तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। परमात्मा की अत्यंत अनुकंपा है। हम लोग वेदांत का स्वाध्याय मनन कर पा रहे हैं। और गंगा तट पर हरिद्वार आश्रम में परमार्थ साधक संघ के इस मनोरम तपोवन सदृश परिसर में भगवान श्री आदि शंकराचार्य के द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि का प्रतिदिन 5:30 बजे से स्वाध्याय विचार हो रहा है। और यहाँ हमारे आश्रम के सभी संत और सदस्यगण, इनके अलावा जियो मीट के माध्यम से लाइव जुड़ने वाले और फेसबुक के माध्यम से जुड़ने वाले सभी जिज्ञासुओं का हम स्वागत करते हैं। बहुत लोग जो फेसबुक में है वो बाद में सुनते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं। इसको यूट्यूब में भी दिया जा रहा है, उससे भी कई लोग सुनते हैं। लेकिन फिर भी लाइव जुड़ने से एक मैं समझता हूँ कि सबकी चेतना एक साथ में एक विचार में लगना, इसका कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है। विवेक चूड़ामणि में ये विषय था कि ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्मात्मक बोध अनुभूति, यही मोक्ष का एकमात्र कारण है। और ये ब्रह्म साक्षात्कार की प्राप्ति ब्रह्म विचार गुरु के पास बैठ कर के आत्म विचार, ब्रह्म विचार, अपने सस्वरूप का अनुसंधान शोध करने से होगा। और इसके
लिए ईश्वर की महती अनुकंपा की आवश्यकता है। मनुष्य जन्म प्राप्त करना, उसमें मुक्ति की इच्छा जगना और किसी महापुरुष जो वेदांत संप्रदाय से, वेदांत की अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की परंपरा से जुड़े हो और स्वानुभव संपन्न हो, ऐसे महापुरुष का आश्रय प्राप्त करना, ये देवानुग्रह हेतुकम। ब्रह्मसूत्र भाष्य में भी भगवान शंकराचार्य जी ने ये स्पष्ट किया, इसको स्वीकार किया, ईश्वरानुग्रह हेतुकेन च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धि ही। इस ढंग की कोई बात है, एक आध शब्द थोड़ा फर्क हो सकता है। ईश्वर के अनुग्रह से ही मिलने वाला जो ब्रह्म विज्ञान है, उसी से मोक्ष की सिद्धि होती है। तो मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि अद्वैत वेदांत की साधना करने में परमात्मा की अनुकंपा का बड़ा हाथ है और वेदांती उनका आश्रय लेकर के ही अग्रसर होता है, तभी सफलता मिलेगी। ये बात आगे भी आएगी, उस प्रसंग में मैं उसका फिर विस्तार करूँगा। तो अद्वैत की साधना के साथ ईश्वर का आश्रय लेना या ईश्वर की भक्ति का कोई विरोध नहीं है, बल्कि वो आपका साधन है, आपका बड़ा सहायक है। और साक्षात जो अद्वैत संप्रदाय के सबसे बड़े नेता माने जगत गुरु आदि शंकराचार्य जो कह रहे हैं, तो इसमें कोई दूसरा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग शंकर को पढ़े नहीं हैं, भगवान शंकराचार्य के मूल ग्रंथों का जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, वो बहुत कुछ आचार्य के बारे में उठपटांग फैलाते हैं कि ईश्वर को नहीं मानते, फलाना ठिकाना, है ना। एक बार सो हमको शायद याद होगा, ध्यानाराम जी बनारस में आकर के कहे, बीएचयू का कोई अध्यापक है, तो वो कहने लगे कि शंकराचार्य जी ने एक बड़ा भारी जो है उनका ये है कि भाई वो अवतार को ही नहीं माना। धनाराम जी ने कहा, बोला आपने क्या कहा? मैंने पूछा, कहा कि मैंने कहा क्यों गुरुजी क्यों नहीं मानेंगे, सब मानते हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई गीता का जो प्रारंभ करते भाष्यकार एकदम अवतरण भाष्य में ही पहले जो मंगल श्लोक है ना, नारायणम नारायणः क्या है, अंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्ति में लोका सप्तदीपा चमदिन, एक पौराणिक श्लोक। हाँ हाँ, नहीं नहीं, नारायणात नहीं, नारायणः परोव्यक्तात्, ऐसा कुछ है, अंडम अव्यक्त संभवम। और फिर कैसे वसुदेवाद अंशेन, वही ज्ञान ऐश्वर्य बलवीर्य तेजो से संपन्न परमात्मा साक्षात जो सृष्टि के आदि बिंदु हैं और सृष्टा है, वही अपने समस्त उसके साथ में वसुदेव से देवकी के गर्भ में संभूत होता है, वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में। तो जो पढ़ते नहीं हैं वो तरह तरह के सब फैलाते हैं आचार्य शंकर के बारे में। तो ईश्वर की अनुकंपा से ही हम लोगों को मनुष्य जन्म मिला
मुमुक्षुता का कुछ भाव हमारे हृदय में हैं और वेदांत संप्रदाय से हम जुड़ पाए हैं और ब्रह्म विचार में हम प्रवृत्त हैं। ब्रह्म विचार के लिए कर्म साक्षात जो हैं मोक्ष के कारण नहीं हैं, चित्त शुद्धि के द्वारा वो उपयोगी होता है। कर्म माने सत्कर्म, निष्काम कर्म आदि। और उस कर्म में, कर्म शब्द में उपासना को भी डाल देना, क्योंकि उपासना को भी कर्म कांड का ही मानसिक क्रिया ही माना। और ब्रह्म विचार सफल होगा अधिकारी होने पर, और अधिकारी जो हैं साधन चतुष्टय से संपन्न हो और साथ में मेधावी, विद्वान और ओहापोहा विचक्षण हो। इतनी बात आप लोगों ने सुना। साधन चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, इन दोनों का विवरण हम लोगों ने सुना है। षट संपत्ति का विवरण चल रहा है। षट संपत्ति में शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्ति हैं। ये दैवी संपत्ति हैं, ब्रह्म संपत्ति हैं, ब्रह्म तक पहुंचाने वाला। और ये विचार हम लोगों ने किया था कि इन 6 को एक, और प्रत्येक साधन किस प्रकार से ब्रह्म विचार के लिए आवश्यक है, ये भी हम लोगों ने विचार किया था। विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक, और सत्य मिथ्या वस्तु विवेक हमारे जिज्ञासा को उत्तेजित करता है, जगाता है कि अनित्य हैं और नित्य हैं, मिथ्या है संसार और इसका अधिष्ठान कोई सत्य पदार्थ है ब्रह्म, तो वो क्या है जाना जाए। नित्य की खोज, सत्य की खोज विवेकी को ही होती है। वैराग्य से संसार के प्रति जो एक आकर्षण है, खिंचाव है, डिस्ट्रैक्ट है साधक, वैराग्य से वो काटता है, तो उस रास्ता उसका साफ होता है। तो विवेक और वैराग्य जो हैं वो जिज्ञासा के प्रवर्तक हैं, क्योंकि संसार में राग रहेगा तो जिज्ञासा के लिए ना आपके पास उत्साह बचेगा, न समय बचेगा। तो विवेक वैराग्य विचार प्रवर्तक है, जिज्ञासा के प्रवर्तक है, उसके बिना जिज्ञासा नहीं होगी। और समाधि षट संपत्ति ये विचार को ठीक सम्यक रूप से करने के लिए जिस प्रकार के मनस्थिति की आवश्यकता है, जिस प्रकार के व्यक्ति के अनुकूल स्थिति की आवश्यकता है, बाहर और भीतर दोनों, वो ये समाधि षट संपत्ति प्रस्तुत करते हैं। इसलिए ये विचार के संपोषक, परिपोषक, सहायक, ये विचार के सहायक है। जिज्ञासा तो जगी विवेक वैराग्य से, लेकिन षट संपत्ति नहीं है, तो जिज्ञासा के लिए जो कष्ट उठाना होता है, जो श्रम करना होता है, वो सब नहीं हो पाएगा। तो श्रम जो है मानसिक शांति की आवश्यकता है।
मन अगर यहाँ पर कहा स्वलक्ष्य नियतावस्था, अपने लक्ष्य उसके एकदम साफ हो गया और वही उसका टारगेट रहा, शम शब्द से ये ले रहे हैं। अब जो बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट हैं, हमको एक बार एक स्वामी जी ने बताया था, बड़े अच्छे माने वरणीय संत थे। कहा कि भाई उत्तरकाशी में थे, गए थे, बोले पहले जो संत लोग आते थे उत्तरकाशी, तो जो ऋषिकेश पार करके आ जाते थे तो वो फिर कभी जाने के लिए नीचे जाएंगे ऐसा सोच करके आते नहीं थे। माने उनका सोच कैसा, माने जिंदगी वहीं रहेंगे और जो अपनी साधना वही करेंगे। और हम लोग जब उत्तरकाशी जाते तो टिकट तो पहले से ही वापसी का बना करके जाते हैं। तो दोनों के एटीट्यूड में कितना फर्क होगा भैया, ठीक है ना। तो हमारा जो ब्रह्म जिज्ञासा का एडवेंचर हम कर रहे हैं वो उस ढंग का, अच्छा चलो थोड़ा घूम घाम करके ब्रह्म विचार भी क्या है देख ले। तो ये एक प्रकार के साधक है, उसकी आवश्यकता है, क्योंकि कई बार उत्तरकाशी जाने के बाद हो सकता है कि मन हो जाए कि अब जाएंगे और रह ही जाएंगे। तो उसको हम निरुत्साह नहीं करते, लेकिन मन की स्थिति का कितना अंतर पड़ जाता है। स्वलक्ष्य नियतावस्था, बस वही हमारा टारगेट रह गया और बाकी किसी चीज के लिए मन में कोई उछल कूद, शांत मन है। इंद्रिय संयम की तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में बड़े उच्च कोटि के साधक भी ऐसे ऐसे उलझन में फंस जाते हैं, प्रसिद्ध ही हैं। तो इसका भी सावधान रहना है, श्रम दम। और खास करके जब ब्रह्म विचार में बैठे इधर उधर सब मुंडी हिलता रहे तो है ना, तो नहीं चलेगा। उपरति मन बाह्य विषयों से, कर्तव्यों से उपरत हो गया। अब हमको और कोई कर्तव्य, माने संन्यास जिसको कहा जाता है, बाह्य अनालंबनम वृत्तेः। एक होता है वैराग्य में और उपराम में, देखो थोड़ा अंतर है। विषयों को आप देख रहे हैं लेकिन उसमें आपका मन फंस नहीं रहा है, राग नहीं है उसमें, उसके भोगने की इच्छा नहीं है। ध्यान लगा रहे हैं तो एक साधक ने कहा कि महाराज हमारे मन का मल तो खत्म हो गया, विक्षेप खत्म नहीं हुआ। हमने कहा कैसे पता लगा? अच्छी साधिका। कहा कि देखिए जब हम ध्यान में बैठते मन स्थिर तो होता नहीं है, इधर उधर जो है भटकता है, लेकिन उस भटकान में हमको कोई रस नहीं मिल रहा है। माने मन किसी चीज़ के चिंतन में रस लेने लगे, ऐसा नहीं है। हमने कहा बड़ा अच्छा बताए हो भाई। ये फर्क है। पहले कई बार ऐसा चिंतन है जिसमें हम फंसते हैं और उसी में डूब जाते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसे भी आती है मन शांत या स्थिर नहीं हो गया, एक से दूसरा उसका आदत जैसे बंदर की तरह कूदता रहता है, लेकिन किसी चीज में मन लगता नहीं है ना। मन नाही मोर किछुते नाही किछुते, रवि ठाकुर का। और आज बड़ा विचित्र है, मेरा मन किसी में लग नहीं रहा है कि तो बाहर से उपराम हो जाना इसको बोलते हैं। तो उपराम में क्या है, खाली वैराग्य नहीं है, वो मन किसी में जाता भी नहीं है। मन बाह्य का आलंबन छोड़ दिया, बाह्य वस्तु का। इसके बाद नंबर आता है तितिक्षा का। यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे।
तितिक्षा का एक बार और उच्चारण कर लो। सहनं सर्वदुःखानां अप्रतीकारपूर्वकम् चिन्ताविलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते। सभी दुखों का, माने आध्यात्मिक हो, आधि दैविक हो, आधि भौतिक हो, सब प्रकार के दुखों का, और आध्यात्मिक में भी शारीरिक और मानसिक दुख, सभी दुखों का प्रतिकार की भावना न रखता हुआ, प्रतिकार न करता हुआ, अप्रतीकार पूर्वकम, और चिंता विलाप रहितम, चिंता और विलाप से रहित होकर के जो सहन करना है। असल में उसी को सहन करना बोलता है, नहीं तो रोग हुआ तो जो रो रहा है वो रोते रोते भी उसको तो झेलना ही पड़ता है। तो ये सहन नहीं, सहन का मतलब ही है चिंता और विलाप से रहित होकर के सहन करना, सा तितिक्षा। क्यों बाबा मोह क्यों बना रहे हो? एक जो पराधीन होता है, मान लीजिए कोई बहुत बलवान आदमी किसी निर्बल का शोषण कर रहा है, क्या करेगा? सारा मन पराधीन है, उससे बाहर निकल नहीं सकता है। ये क्या माने ऐसा पराधीनता जैसे चक्कर में नहीं पड़ जाएगा, क्या करे, सहन करना है ना, कुछ और अलग मेंटेलिटी के साथ वो ये तितिक्षा वाला है। हाँ, इसको थोड़ा सा लगता तो इसको भी है कि अब वो चिंता विलाप से कुछ होना तो नहीं है, फिर भी हो रहा है। फिर भी हो रहा है। अच्छा, इसको जो है थोड़ा सा गीता जी से जोड़ ले, बड़ा अच्छा हो जाएगा। माने ये तितिक्षा की, ये भी विचार करना है तितिक्षा का स्वरूप क्या है, ये तो बताया। तो कर लेते हैं, चिंता विलाप रहित जो है ये हाँ, सबसे बड़ा। हाँ, ये बड़ी बात है। असल में उसी का नाम सहन है। जब आप चिंता विलाप रहित होते हैं तभी सहन कर रहे हैं। बाकी तो रोना ढोना, अरे बाप रे मरा रे, ये कोई सहन हुआ क्या? तो गीता जी को ले लो इसके साथ में, उसके उसमें ये भी बताया भगवान ने, माने इसका लाभ क्या है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तां तितिक्षस्व भारत। ये तितिक्षा करो, सहन करो, उसका उपदेश दे रहे, ठीक है ना। क्या है? मात्रा स्पर्शा, इंद्रियों का जो विषय है, मात्रा माने इंद्रिया, उसके जो संबंधित संबद्ध विषय है। ये शीत उष्ण सुख दुख देते रहते हैं। दोनों का नाम इसलिए लिया, सुख दुख तो सुख हमेशा अनुकूल मालूम पड़ता है, दुख प्रतिकूल मालूम पड़ता है, उनका नियत स्वरूप होता है। लेकिन शीत जो हैं कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल।
गर्मी के दिन में एसी चलाना अनुकूल और ठंडी के दिन में वही। तो शीत और उष्ण जो है अनियत स्वभाव है, वो कब बदल जाएगा, आपका सुख देने वाला दुखी कर देने लगेगा, है ना। उष्ण भी ऐसा है, तो इसलिए दोनों को भगवान ने लिया, माने कई प्रकार के विषय है। तो शीत उष्ण सुख दुखदा तान स्थितिक्षस्व, उनका सहन करो। किस बुद्धि से सहन, कैसे सहन करें, माने सहन करने की ताकत कहाँ से आएगी, वो भी बता रहे वहाँ। आगमा पाइनो अनित्याहा, ये जो है टेम्पोररी चीज़ें हैं, शीत उष्ण हो सुख दुख हो, ये जो है आगम माने आने वाले, अपाइन माने जाने वाले, और अनित्य हमेशा रहने वाला है ही नहीं, अनित्य है। तो इनकी जो ये चरित्र है, आप अपने अनुभव से देख ले जिंदगी में कौन सा सुख आपका स्थायी हुआ और कौन सा दुख आपका रह गया। ऐसा तो कोई होता नहीं, हो तो निरंतर चीज़ें जो है प्रवाहमान है ना। तो ये बड़ा भारी हिम्मत देता है, आगमा पाइनो अनित्याहा। और तान स्थितिक्षस्व के ऊपर भाष्यकार कह रहे कि सुख में हर्ष मत करो और दुख में विषाद मत करो, ये है सहन। वही चिंता विलाप रहितम वाला जो है, इतना है कि यहाँ सर्व दुखों को लिया, भगवान ने वहाँ सुख को भी सहन करने के सलाह दे डाला है ना, और ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सुख और दुख दोनों को सहन करो। ठीक है, तो सुख सहन करने की बात और दुख सहन करने की बात। सुख सहन करने का मतलब ये है सांसारिक सुखों में उलझ करके आप अपने ब्रह्म विचार से दूर न हो जाए, और दुख सहन करने का मतलब भी यही है, आपका मन इतना मजबूत हो जाए कि दुख से आपको ब्रह्म विचार से वो हटा ना सके। और देखिए, किसी भी सांसारिक क्षेत्र में भी सफलता यदि किसी को चाहिए तो उसका जो टारगेट होता है, मान लो एक साइंटिस्ट है, वो दिन रात अपने उस गवेषणा रिसर्च के पीछे पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, और उससे जो है उसकी सांसारिक अचीवमेंट नष्ट हो रहा है या दुख आ रहा है, ये सब भी परवाह। माने अगर हर चीज़ का आप परवाह करने लगे तो वो चीज़ आप हासिल नहीं कर पाओगे। बल्कि आप देख लीजिए, जो ये बच्चों के एग्ज़ाम है, अभी रिज़ल्ट आया, कोई बहुत लोग खुश है, बहुत जो है जो टॉपर्स होते हैं उनका अप्रोच क्या होता है, वो छोटी छोटी बातों में उलझने वाला कभी वहाँ पहुँचेगा क्या? जैसे भी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी उसको साइडलाइन करके वो अपने में लगा रहेगा, बल्कि वो जो प्रतिकूलता को नज़रअंदाज करके दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वही सफल होता है। तो सांसारिक क्षेत्र, एक बिजनेसमैन ले लो, माने ये जो भी सफल तथाकथित सक्सेस की बात कर रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी अगर आप देखेंगे तो कितने क्राइसिस और कितनी बाधाओं के भीतर से वो गुजर करके आगे बढ़ता गया। तो ये मजबूती कहाँ से आएगी भाई? इसी को तो तितिक्षा कहा जा रहा है।
तो आप बिना तितिक्षा के ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, ये हो सकता है ना। एक बड़े बुजुर्ग स्वामी जी है, तो कह रहे थे कि भाई देखो, दुख से अगर डरोगे तो दुख हमेशा तुमको डराएगा। दुख जब आएगा तब तो वो आएगा, एक बार में आएगा, जो होगा जो कुछ होगा, लेकिन दुख आ जाएगा, दुख आ जाएगा, दुख आ जाएगा। ये जो भयभीत रहने वाले जो लोग हैं ना, तो वो तो उस असली दुख से भी बहुत बड़े भारी दुख अपने सर पर डाल देता है। तो जब आएगा तब आएगा, जब आएगा तब आएगा। ये तो पहले से ही टेंशन में पड़ गया। मौत जब आएगा तो एक ही बार आएगा, लेकिन मौत से डरने वाला हर रोज मरता है, हर रोज मरता है, सैकड़ों बार मरता है। तो कहने का अर्थ ये है कि बोले, और एक बार दुख को मालूम पड़ा कि ये डरने वाला है, वो तो डेली डराएगा। तो इसलिए आप इतना मजबूत हो जाओ कि दुख आए तो आएगा, क्या करना है उसमें, आएगा आएगा, है ना। टैगोर की भी बड़ी सुंदर कविता ऐसी हैं कि विपदे मोरे रक्षा करो, ए नहे मोर प्रार्थना, विपदे आमी ना जेन करी भय, दुख तापे व्यथित चिते नाई बा दिले शांतना, दुख जेन करिते पारी जय। है ना, विपत्ति में मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं है, लेकिन विपत्ति से मैं डरूं नहीं, बस ये मेरी प्रार्थना है। कितनी बढ़िया बात है, देखो कितना गंभीर चीज़ है। ये तितिक्षा की बात हो रही है, मैं समझता हूँ पुरानी भाषा में इसी चीज़ को तितिक्षा कही जा रही है ना। अब जो क्रांतिकारी हैं, देश को आज़ाद करने चला, उस समय के जो शासक थे, ब्रिटिश शासक, कितने टर्चर हुए उनके ऊपर। तो डरने वाले चल सकते थे उस रास्ते पर और आज़ादी मिल सकती थी क्या? तो किसी भी लक्ष्य को वही हासिल कर सकता है जो निर्भीक हो करके, दुख सुख सब की बेपरवाह हो करके वो अपनी साधना में अपने पथ पर आगे बढ़ता जाता है। तो तितिक्षा इसलिए आवश्यक है, वो आपके एक मानसिक स्थैर्य की, ताकत की वो पहचान है। ये कितना मजबूत व्यक्ति है। कमजोर व्यक्ति इस मार्ग पर कभी, कमजोर माने मानसिक रूप से जो तितिक्षा नहीं कर सकता, वो कभी इस मार्ग पर बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। कल एक साधक ने हमसे पूछा कि महाराज कम से कम खाने पीने की निश्चयता हो। हाँ, बोले मुमुक्षुता ब्रह्म विचार, तो अब कुछ तो निश्चयता चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कुछ धन की आवश्यकता होती है। हमने कहा कि भाई अगर सारी सुविधाओं में ही ब्रह्म विचार होता तो सारे धनी लोग ब्रह्म विचार करते, और धन के अभाव में ब्रह्म विचार नहीं होता है तो सब दरिद्र जो हैं, कोई भी जिज्ञासु नहीं बन सकते, है ना। और कितने सब, कबीरदास जी वो तो बुनकर ही थे, रविदास जी जूता बनाते थे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वो जो हैं, जो अपने सिक्योरिटी की इतना चिंता करेगा, वो इस भक्ति के या अध्यात्म के मार्ग पर सफल होगा? बताइए। हाँ,
जिनको बैंक बैलेंस के सहारे जिसका मन सुरक्षित महसूस करता है, क्या उसका भगवान पर भरोसा है कि नहीं है? तो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो कमजोर चित्त वालों के लिए ये मार्ग नहीं है भैया, पहले मजबूत करो उसको, है ना। आप अपने को सुरक्षित रखिए, उसमें हमारी आपत्ति नहीं है, लेकिन इसी से पता लग रहा है कि ये अगर आपको सुरक्षितता माने सुरक्षा महसूस कराता होगा तो इसका मतलब है कि मन बड़ा कमज़ोर है। कोई भी कठिन परिस्थिति अचानक आ जाएगी तो आप कहाँ जाओगे? तो इसलिए शास्त्र में जो कथन आया है ये बहुत शोध के बाद और साधकों के, सैकड़ों साधकों के, पहुँचे हुए लोगों के अनुभव यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, ये परंपरा से भगवान शंकराचार्य जी ने भी कोई नई बात लिख दी हो, ऐसी बात नहीं है ना। गीता जी में कह रहे तांस तितिक्षस्व, और आगे के श्लोक में गीता जी में ये कहा कि यं हि न व्यथयन्तेते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। वही जो दुख सुख को समान बना पाया, ऐसे धैर्यशील व्यक्ति ही जो सुख दुख शीतोष्ण आदि से व्यथित नहीं होता, विचलित नहीं होता, वही मोक्ष के लिए योग्य होता है। अमृतत्वाय माने मोक्षाय, कल्पते माने समर्थो भवति। तो इसलिए ये आप छोड़ दीजिए कि बिना तितिक्षा का हम जो है रास्ता पार कर लेंगे। तो ये तो तितिक्षा की महिमा, और माने मन इतना मजबूत हो जाए हमारा कि आंधी आए तूफान आए लेकिन हम डगमगाए नहीं, हम चलते जाए अपने रास्ते पर, आगे बढ़ते जाए। ये है। अब पांचवा ना चौथा, श्रद्धा विवेक, शम दम उपरति तितिक्षा, 4 हुआ, अब 5वां है ना। हाँ, श्रद्धा और समाधान। अब श्रद्धा का स्वरूप और उसकी महिमा बता रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी। 26वां श्लोक है, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणाम् सा श्रद्धा कथिता सद्भिर् यया वस्तु उपलभ्यते। सा श्रद्धा कथिता, इतना जो है श्रद्धा का स्वरूप है। कथिता सद्भिर, यहाँ तक। और अंतिम जो चरण है, यया वस्तु उपलभ्यते, ये श्रद्धा का महत्व बतला रहे, महिमा बतला रहे कि श्रद्धा कैसे उपयोगी बन रहा है। तो पहले श्रद्धा का स्वरूप ही हम लोग समझ लें, क्योंकि श्रद्धा शब्द का प्रयोग इतना होता है, लेकिन श्रद्धा भक्ति में क्या अंतर है भाई?
श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत स्पष्ट नहीं होता। तो पहले तो इस श्लोक का अर्थ लगा ले, फिर ये सब विचार करेंगे कि श्रद्धा किस वस्तु का नाम है, भक्ति किसको कही जाती है, विश्वास क्या चीज़ है। तो यहाँ भाष्यकार कह रहे हैं शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य, शास्त्र का और गुरु के वाक्य का सत्य बुद्ध्या अवधारणम, शास्त्र के वचन और गुरु के वचनों का सत्य है ये इनकी बात, इस बुद्धि से जो एक निश्चय करना है, एक विश्वास कि इनकी बात सत्य है, ऐसी जो अवधारणा है। शास्त्र और गुरु के वाक्यों में प्रामाणिकता बुद्धि, माने इनकी बात जो कह रहे हैं ये सत्य हैं, ऐसा जो विश्वास है, ऐसा जो अवधारण है, निश्चय है, सा सद्भिर श्रद्धा कथिता, सज्जनों ने, सत्पुरुषों ने उसे श्रद्धा कहा। कैसा लग रहा है भैया श्रद्धा की परिभाषा? वैसे इस ढंग के यहीं से लिया है वेदांत सार में से। हाँ, ये मैंने वेदांत सार का ही शायद पंक्ति है। गुरु के वाक्यों में, वेदांत वाक्यों में जो विश्वास है उसको श्रद्धा कही जाती है। देखो शास्त्र जैसे मान लो विवेक चूड़ामणि है, उसमें क्या लिखा, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। तो इन शब्दों को व्याख्यान करने के लिए हमने कितने देर व्याख्यान किया, वो क्या होगा, वो शास्त्र का गुरु के अनुभव के अनुसार व्याख्यान, तो गुरु वाक्य होगा ना। तत्वमसि ये हुआ शास्त्र का उपदेश। अब गुरु उसको तरह तरह से समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो शास्त्र के अनुसार ही गुरु का वाक्य होगा, लेकिन शास्त्र वाक्य से अलग गुरु वाक्य का अपना एक महत्व होता है। शास्त्र ने कहा ईश्वर है, उस दिन शायद हमने उदाहरण भी दिया था। रामकृष्ण परमहंस ने कहा ईश्वर है, मैंने देखा है, तुमको दिखा सकता हूं। तो शास्त्र वाक्य से पूरा समाधान चले को हुआ नहीं विवेकानंद जी को, लेकिन गुरुजी ने जब अपने अनुभव से कहा मैंने देखा है, तो उसका बल बहुत बढ़ जाता है। तो समझ लीजिए कि शास्त्र जो है जनरल ट्रूथ है, एक सार्वजनिक यूनिवर्सल सत्य है, और वो सत्य गुरु के जीवन में माने एक विशेष रूप धारण किया हुआ है अनुभव करके, तो खाली जनरलाइज नहीं रहा। जनरल बात जो है वो जीवन में आकर के एक विशिष्ट रूप लिया है, उसकी भी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। केवल शास्त्र से समाधान हो जाता तो गुरु की ज़रूरत तो नहीं रहती भैया। तो इसलिए ये दोनों बिंदु हमने शायद गुरु पूर्णिमा के दिन इस बात पर बहुत उसको संक्षेप में थोड़ा बतलाया था, क्यों दोनों की आवश्यकता है।
तो श्रद्धा का स्वरूप ये हुआ, शास्त्र और गुरु के उपदेश में जो विश्वास है कि ये सत्य हैं, इस विश्वास को श्रद्धा कही जाती हैं। तो पहली बात तो देखो, इस पर बहुत सारे प्रश्न होते हैं, श्रद्धा पर तो बहुत बोला जा सकता है, लेकिन जितना हमको ज़रूरत है उतना ही हम विचार करेंगे कि श्रद्धा का जो स्वरूप वेदांत में आ रहा है, वेदांत ब्रह्म विचार के लिए जितनी ज़रूरत है वह है वेदांत के वाक्यों में, वेदांत के अनुकूल जो वेदांत वाक्यों का विचारात्मक जो ग्रंथ हैं उनके वचनों में एक प्रामाणिक बुद्धि, प्रामाणिकता बुद्धि, माने ये प्रमाण है जो कह रहे हैं वो ऐसा है। ये है वेदांत में, ब्रह्म विचार में श्रद्धा का स्वरूप। बल्कि कर्मकांड में भी ऐसा ही है, लेकिन अन्यत्र अन्य प्रकार हो सकता है। ठीक है ना, हम यहाँ पर पहले देख ले। हाँ, ब्रह्म विचार से श्रद्धा का, ब्रह्म विचार में किस प्रकार की श्रद्धा चाहिए और उसकी भूमिका ब्रह्म विचार में क्या है, वो हमको विचार करना है। किसी व्यक्ति के बात पर आपको विश्वास है कि ये झूठ नहीं बोलते हैं, ये जो कह रहे हैं वो सत्य ही है, तो उस व्यक्ति में माने उनके वचन की प्रामाणिकता में जो आपका विश्वास है वो आपकी श्रद्धा है। ठीक हो गया, यह है श्रद्धा का स्वरूप। किसी वाक्य में, किसी वचन में, चाहे वो शास्त्र का हो चाहे किसी व्यक्ति का हो, उसकी प्रामाणिकता में यदि आपको भरोसा है तो उसमें आपकी श्रद्धा है, ये कहा जाएगा। अच्छा, लगे हाथ जो हैं, तो यहाँ श्रद्धा और विश्वास का संबंध भी आपको स्पष्ट है। श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर पड़ा भैया? विश्वास पहले होता है, फिर श्रद्धा बनती है। विश्वास पहले होता है। उनके वाक्यों में जब विश्वास होगा, विश्वास का नाम श्रद्धा बता रहे हैं ना। विश्वास ही श्रद्धा। विश्वास है। तो विश्वास शब्द बहुत व्यापक टर्म है। हमको संसार सुख देगा इसमें विश्वास है, तो या जगत सत्य है इसमें विश्वास है। ऐसे हजारों विश्वास हमारे दिल में होते हैं। ठीक है, लेकिन उन विश्वासों में एक खास प्रकार के विश्वास को श्रद्धा कही जाती है। ठीक है ना, कौन से विश्वास का नाम श्रद्धा है? किसी वचन में विश्वास का नाम श्रद्धा है, चाहे वो शास्त्र के वचन हो चाहे गुरु के वचन या आप्त व्यक्ति जिसको आप आप्त मानते हैं। तो विश्वास तो बहुत प्रकार का होता है। अपने आत्मविश्वास होता है कि मैं ये कर लूँगा, वो भी विश्वास है, लेकिन वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा शब्द का जहाँ उपयोग होता है वो कुछ स्टेटमेंट से जुड़ी होती है, माने उस कथन से, वचन से वो जुड़ा होता है। ये बात ध्यान देना। ठीक हो गया। विश्वास और श्रद्धा का फर्क। श्रद्धा विशेष प्रकार का विश्वास है। कौन सी विश्वास? वचनों में जो प्रामाणिकता
की बुद्धि है, वचनों में जो विश्वास है उसका नाम श्रद्धा है। ये तो बहुत सारी श्रद्धाएं जो हमारा सात्विक राजसिक तामसिक ये वो श्रद्धाएं क्या? वो भी वचनों में विश्वास हुआ ना, उस पर आ रहे हैं, उस पर भी आएंगे। वो भी वचनों में विश्वास है। अब वचन जो होगा वो किसी विशेष क्षेत्र में कुछ बातें कही जाएगी कि ऐसा कुछ साधन बतलाएगा, कुछ साध्य बतला, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो वचन का विश्वास जो है वो साधन और साध्य में विश्वास में के रूप में हमारे जीवन में आएगा। ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पर हम लोग विचार कर रहे कि तितिक्षा ब्रह्म विचार के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो तितिक्षा जो है, अब तितिक्षा पर हमारी आस्था, क्योंकि ये जो है साधन है वो पक्का होगा, तो वचन से वो निकल करके आता है। अच्छा, स्वरूप प्रतिपादक जो वचन है, हाँ, वचन हमेशा ही कुछ ना कुछ वस्तु स्वरूप का ही प्रतिपादन करेगा, श्रद्धा का स्वरूप बनेगा। तो श्रद्धा में भक्ति में क्या अंतर पड़ गया? किसी व्यक्ति को हम भक्ति करते, किसी व्यक्ति में हमारी श्रद्धा है, किसी में भक्ति है, एक ही चीज़ है कि नहीं? गुरु में भक्ति और गुरु में श्रद्धा। प्रेम। थोड़ा फर्क तो दिखता है। क्या फर्क है? भक्ति कुछ बड़ी बड़ी है, माने भक्ति में हम लोग क्या करते हैं, भक्ति का एक आप अर्थ बताते कि पूज्यता, हाँ, उसको हम पूजनीय मानते, ठीक ठीक। पूजा रहा। और श्रद्धा तो विश्वास, माने किसके भाग्यों के विश्वास में तो बहुत सारे लोगों को, हम जब बीमारी जब डॉक्टर के पास पहुंचता है ट्रीटमेंट के लिए, तो जो प्रिस्क्राइब करता है उसका भी उसका विश्वास होता है, हाँ उससे उसमें पूज्यता बुद्धि का निर्माण नहीं होता है। हाँ, ठीक। परंतु पूजनीय महापुरुष जो जिनके प्रति हम भक्ति करते हैं, उनके एक अलग पिक्चर हमारे ठीक। पूजनीयता। श्रद्धा जो है आस्तिक्य बुद्धि और भक्ति जो है पूज्यता बुद्धि है। ये दोनों संक्षेप में हैं। किसी की बात को ये ऐसा है, इन्होंने कहा शास्त्र ने कि भाई सत्कर्म करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, तो स्वर्ग है, जाएंगे भी। हाँ, और ऐसा करके हम जाएंगे। तो ये जो आस्तिक्य बुद्धि, अस्ति, ये श्रद्धा हो गई। आस्तिक्य बुद्धि माने खास ढंग का विश्वास हो गया ना, स्वर्ग है, नरक है, ब्रह्म है, इनकी साधना श्रवण मनन से मिलेगी, ये सब बातें जो हैं इनमें जो विश्वास है ये श्रद्धा हो गई, आस्तिक्य बुद्धि। और भक्ति जो है वो पूज्यता बुद्धि है, माने ये पूजनीय व्यक्ति हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। बहुत बार ये श्रद्धा और भक्ति प्रायः एक साथ में रहती है किसी व्यक्ति में, तब तो बड़ा आदर्श स्थिति है। लेकिन बहुत बार किसी में श्रद्धा होती है, भक्ति नहीं, किसी में भक्ति होती है, श्रद्धा नहीं होती। जैसे आजकल जो स्कूल कॉलेजों में गुरु शिष्य का संबंध बन गया है, वो बड़ा कॉमर्शियल कहो या प्रोफेशनल कहो, है ना। हम ट्यूशन बहुत पैसा दे करके अच्छे टीचर से हम ट्यूशन लेते हैं, वो जो स्टूडेंट है उनकी बातों पर तो उनकी श्रद्धा है कि ये जो कह रहे ये सत्य हैं, उन्हीं के अनुसार मार्क्स आएगा, लेकिन उनको पूज्य माने ये आवश्यक नहीं है, बल्कि मानते ही नहीं है। वहीं से निकल करके बोलते हैं कि ये तो अर्थ पिशाच है, देखो कितना पैसा लेता है। तो श्रद्धा होना
वो गणित जैसे सिखा रहे हैं, उनको पूरा विश्वास है इस पर कि ये जो कह रहे हैं इसी फॉर्मूला से ही काम होगा। तो श्रद्धा तो है उनके प्रति, लेकिन भक्ति नहीं है। अब उसका विपरीत ले लीजिए, भक्ति है लेकिन श्रद्धा नहीं है, वो भी होती है। घर में हमारी माँ है, माँ ने हमारे लिए कितना कष्ट सहा और हमारे कल्याण के लिए हमेशा कोशिश किया, तो बेटा जो है उनसे बहुत प्रेम और उनकी बड़ी सेवा करता है, बहुत उनके ख्याल रखता है। तो इस सेवा, भज सेवायम ना, तो उनके प्रति, माँ के प्रति पुत्र की भक्ति है, ये मातृभक्ति, पितृभक्ति। लेकिन माँ कहे कि सूरज देखो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहता है, या माँ जो है पुराने ख्याल के हैं, बोले डेली सूर्य का उदय समुद्र से होता है और पश्चिम समुद्र में अस्त होता है, उन्होंने जो सत्संग में सुना। तो बेटा उनकी बात पर विश्वास करेगा? जो पढ़ा लिखा होगा नहीं करेगा। तो उनकी बात पर, उनकी प्रामाणिकता पर उसकी श्रद्धा नहीं है, लेकिन श्रद्धा न होने पर भी भक्ति है। या मान लो कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, व्यापार की कुछ समस्या है, तो माँ जो है बोल दिया ऐसा कर लो, तो वो माँ की बात सुनेगा? क्योंकि माँ को उसका कोई ज्ञान है ही नहीं है, तो उनकी बात को कैसे प्रामाणिक मानेगा? कोई मुकदमा चल रहा है तो वो वकील की बात सुनेगा कि माँ की बात सुनेगा? तो कहने का अर्थ ये है कि श्रद्धा अलग चीज़ है, प्रामाणिकता बुद्धि वचन में, और भक्ति अलग चीज़ है, पूज्य भाव। और प्रायः गुरु में श्रद्धा और भक्ति दोनों एकत्र हो जाती है, वहाँ आदर्श स्थिति हो जाती है, श्रद्धा और भक्ति। हो गई इस बात क्लियर? अब जो है श्रद्धा की जरूरत क्या है, वो जो कह रहे हैं वो सुनिए। ये बड़ा जो है आधुनिक मन को कई बार ये प्रश्न करता है। यया वस्तुपलभ्यते जया श्रद्धया, जिस श्रद्धा के द्वारा वस्तु की उपलब्धि होती है। यहाँ वस्तु इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्म वस्तु है ना, जो सत्य पदार्थ ब्रह्म है, आत्मा की ब्रह्म रूपता, समस्त जगत में जो एक दिव्य सत्ता निवास कर रहे हैं, जो समस्त जगत के रूप में दिख रहा है, जो हमारी अपनी स्वयं के आत्मा हैं, उसकी उपलब्धि श्रद्धा से होती है। जया वस्तु उपलभ्यते। उपलब्धि के लिए और भी कारण चाहिए, लेकिन आदौ श्रद्धा, नहीं तो आप उस रास्ते पर चल ही नहीं पाएंगे। जया वस्तु उपलभ्यते। अब यहाँ पर जो हैं, जो तर्क प्रवण मन हैं या साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले हैं, ये लोग विदग्ध हैं। बस आ गई अंधविश्वास, आंख बंद करके शास्त्र पर विश्वास कर लो, गुरु पर विश्वास कर लो। तो श्रद्धा की भूमिका सत्य की उपलब्धि में है कि सत्य को ढक देगा? और मिथ्या शास्त्र और मिथ्या गुरु में अगर विश्वास हो गया तो तो इसलिए ये बड़ी जो है बहुत नाजुक जगह है, इसको ठीक से समझना पड़ेगा।
वस्तु की उपलब्धि में क्या श्रद्धा की आवश्यकता है। तो देखो, जो प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु है, जैसे पुस्तक है, आंख खुला, हमने देखा कि पुस्तकम अस्ति। तो इसमें हमारी कि आंख खुलने से पुस्तक मिलेगा, ऐसा आस्था या ऐसा विश्वास रखना जरूरी है। जहाँ तक आंखें पहुँचती है वहाँ तक रखने की जरूरत नहीं है। तो प्रत्यक्ष सिद्ध जो वस्तु है वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखेगा, आपका विश्वास कैसा भी हो उससे असर नहीं पड़ेगा। प्रमाण से वस्तु की उपलब्धि होती है कि नहीं। आप उल्टा सोचेंगे भी, कोशिश भी करेंगे कि आपका विश्वास है कि अरे यहाँ कोई दुर्गंध नहीं है, लेकिन कितना भी कर लो अगर दुर्गंध है तो नाक क्या बोलेगा। तो आपकी भावना, आपकी श्रद्धा से वस्तु की चीज़ उपलब्धि बदल नहीं जाएगी। वस्तु तो प्रमाण जो होगा, प्रमाण बताएगा कि हाँ ऐसा है वैसा है। ठीक है कि नहीं भाई, कि कुछ गड़बड़ है। सो हम हमारे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहे हैं। शुरू हो गया। अच्छा, तो श्रद्धा की देखो, वस्तु उपलब्धि में श्रद्धा की भूमिका नहीं होती है, लेकिन यहाँ लिख रहे कि होती है। वस्तु का ज्ञान प्रमाण से होगा, उसमें श्रद्धा रखे न रखे। तो यहाँ जिस वस्तु की बात करें वो ये प्रमाण व्यापार से नहीं, आँख से वैसे माने अतीन्द्रिय पदार्थ ये ये वस्तु वस्तु है ना यहाँ। आपका प्रमाण तो जाकर के पकड़ेगा नहीं। उसमें तो अतीन्द्रिय गुरु वाक्य पदार्थ शास्त्र आप वाक्य कैसे पर पकड़ेंगे? विश्वास करें। पहले शास्त्र वाक्य, गुरु वाक्य के द्वारा उसके अस्तित्व में जब आपको विश्वास होगा हाँ ऐसा है, हाँ, तब ना आप फिर ठीक है, आपको प्रमाण से ही मिलेगा। उस प्रमाणों का व्यापार या उस प्रमाणों का अनुसंधान तो तभी शुरू होगा जब आपको पहले अस्तित्व में निश्चय हो। अच्छा, अगर निश्चय हो गया आपका, मान लो ठीक, श्रद्धा आपने किया गुरु के वचन पर, वेदांत वचन पर, कि मैं ब्रह्म हूँ या ब्रह्म है, बात खत्म हो गई। अब फिर विचार की क्या जरूरत है, निश्चय तो हो गया। ना निश्चय नहीं हुआ, आपात निश्चय हुआ, माने झंझट वाला आपात निश्चय, अरे भाई पक्का हमको विश्वास है, आपने जो कहा एकदम, हमारे गुरुजी तो साक्षात भगवान ही हैं, वो जो कह दिया बस, अब फिर विचार की क्या जरूरत है। उपलब्धि का जो फल है वो तुमको मिला क्या? ज्ञान का जो उपलब्धि नहीं हुआ, विश्वास हुआ। ये फर्क ध्यान देना, ये बड़ी नाजुक जगह मैंने पहले ही बताया। देखिए, जो उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, उनको विश्वास ही पर्याप्त है, और उस विश्वास के अनुसार वो डेली रिपीट करता है, उपासना करता है, भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा ऐसा चंदन लगाना, तिलक लगाना, ठीक है। तो वो जो हैं उपासना का एक बड़ा हिस्सा, जो उपासक संप्रदायों का विश्वास प्रधान है, और विश्वास में ही उसका अंत है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुओं के हो, जो बिलीफ है क्रिश्चियन फेथ, तो बाइबल पर, उनके संतों पर विश्वास करो, ईश्वर ऐसा है, और उस विश्वास के अनुसार बस वैसा ईश्वर का कॉन्सेप्ट बनाओ, और विश्वास प्राप्त करना ही आपकी साधना है। बस अविश्वास से विश्वास तक पहुंच जाओ। तो शुरू भी विश्वास और अंत भी विश्वास। मरने के बाद आप हेवन में या जहाँ पहुँचना है वो उसके बाद आपको अनुभव होगा, वैसा विश्वास। ये सारा विश्वास का क्षेत्र हैं। हमारे भक्ति संप्रदाय में भी लगभग ऐसे ही हैं,
लेकिन फिर भी फर्क है उनसे। हमारे भक्ति संप्रदाय में भी भगवान के साथ साधक के कुछ दिव्य अनुभूतियाँ जुड़ती है, रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस। तो इसलिए वहाँ से यहाँ का क्षेत्र थोड़ा फर्क हो जाता है बाबा, है ना। अनुभूति में जाते ही नहीं, हाँ, जाना ही नहीं। यहाँ पर आप जो पूजा करने बैठे हैं, पूजा ये उपासना की बात है, कर्मकांड की बात है। अगर उस ढंग से आप पूरा पूजा करते हैं, आपको प्रत्यक्ष अपने शांति और वो चीज़ महसूस होगा जो बताया जा रहा है वहाँ पर। तो एक श्रद्धा, एक विश्वास जो है विचार के रास्ते को खत्म कर देती, विचार को रोक देता है। विचार विरुद्ध चीज़ है, विचार विरोधी, ध्यान देना। विचार, फिर वहाँ विचार क्या करना है, जो कह दिया वो हो गया। हमको याद है एक बार बहुत पहले, घर उस समय साधु बने नहीं थे, घर की बात है, तो कुछ गुरुजी का प्रवचन सुना, तो आत्मा स्वरूप पर कुछ था। तो हम और एक हमारे कोई रिश्तेदार थे पूर्वाश्रम के, तो विचार कर रहे थे कि देह से आत्मा अलग कैसे है, कैसे समझ में आए। तो वहाँ पर पिताजी भी सुन रहे थे, थोड़ी देर में उनका धीरज टूटा। बोले इतना तर्क और विचार की क्या ज़रूरत है, शास्त्र ने कह दिया, गीता जी ने कहा देह से आत्मा अलग है, बात खत्म। हाँ, माने उनका बड़ा फर्म बिलीव है, तो हमको तो बड़ा माने अच्छी बात है, वह देह से आत्मा अलग मान रहे हैं, बड़ा फर्म है, तो अच्छी बात है। लेकिन हमको संतुष्ट नहीं है उससे, है ना। देह से आत्मा अलग है, लेकिन ये पता लगना चाहिए ना भैया, अनुभव होना चाहिए। तो वेदांत में जिस श्रद्धा की बात हो रही है, ध्यान देना, और उपासना के क्षेत्र में जिस श्रद्धा की बात होती है, माने एक है डॉगमा, फेथ, और उसमें तर्क विचार का रास्ता खत्म। और यहाँ तो विचार की भूमिका के रूप में श्रद्धा को मान रहे हैं। चरित्र बिल्कुल अलग है महाराज। यहाँ श्रद्धा ले करके विचार में उतरना है। ये कैसा है भाई, श्रद्धा से विचार होता है और श्रद्धा से विचार अवरुद्ध हो जाता है। तो इसलिए आपको कौन सी श्रद्धा है इसको ठीक से जांच लेना। जिसको माने जो विश्वास प्रधान व्यक्ति है, जिनको ब्रह्म विचार करना नहीं है, उनके लिए विश्वास बहुत कीमती चीज़ है। मैं उसको, उसकी भूमिका को कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो अलग एक पथ है, उपासना का मार्ग। निरंतर उस ढंग का विश्वास करके आप मनोवृत्ति बनाइए, भावना वैसे रखिए, और फिर जो भी रिजल्ट होगा शास्त्र ने जैसे बताया वो आपको मिलेगा, उपासना का फल। लेकिन ब्रह्म विचार जब आप करेंगे तो उसमें श्रद्धा की भूमिका कैसी है। तो इसमें श्रद्धा की भूमिका माने ये साइंटिफिक श्रद्धा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसके चरित्र अलग है, अनुसंधान का आवश्यक और अनुकूल श्रद्धा है। जैसे जब हम लोग क्लास में जाते थे, साइंस क्लास में, लैब में जाते थे, तो कोई चीज़ चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, तो हम वहाँ जाते थे, जो पुस्तक में लिखा है उसी रिजल्ट को हम अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम प्राप्त करने के लिए जाते थे। हम जानते हैं कि वही रिजल्ट आएगा, बल्कि वो टीचर भी, अब भाई वो जो क्या बोलते, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, वो जो केमिकल्स वगैरह मिलान, अब उसको कैसे पकड़ना है, उसका टिप्स
तो वहाँ पर हम प्रश्न थोड़ा ही करते थे। अब हर बात पर अगर वहाँ प्रश्न करने लग जाए तो वो व्यक्ति कभी लैब में काम कर पाएगा, हैं? तो एक श्रद्धा वहाँ आवश्यक है। जो सिस्टम मन शास्त्र में जो है, जो टीचर बता रहे वही रिजल्ट आएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो मैंने परीक्षा में गड़बड़ किया, माने परीक्षण में कम ज़्यादा मिलाया, कुछ हुआ। तो ये जो उसका एक विश्वास है कि यही आना चाहिए, उस विश्वास से उसका परीक्षण, उसका प्रयोग रुका क्या? बल्कि वो विश्वास न हो तो परीक्षण करेगा क्या? ठीक है ना? तो उस विषय में अब इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, अब जैसे मान लीजिए कि ये जो बहुत बड़ा प्रयोग, शायद सबसे बड़ा प्रयोग किया गॉड पार्टिकल निकालने के लिए, कितना किलोमीटर लंबा सुरंग बना करके और कितने हजारों वैज्ञानिकों का टीम मिल करके बनाया, और इसका रिजल्ट बताया हमको कि ऐसा हुआ। अब हम स्वयं वो परीक्षण कर नहीं सकते, तो हमको विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और अगर हम परीक्षण करने लायक भी बन जाए तो हमारे लिए गाइडलाइन होगा कि नहीं, हो जो ऐसा फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा हजारों लोगों ने मिल करके किया। तो यहाँ समझ लीजिए कि हजार नहीं है, लाखों गुरुओं ने ये टेस्ट करके ये बता रहे हैं। तो ये शास्त्र साइंस है अपने क्षेत्र में, माने स्पिरिचुअल साइंस, और ये गुरु लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं। तो आपको एक स्टूडेंट के रूप में सबसे पहले, हाँ, आप जब गुरु बन जाएंगे, माने इतना आपका एक्सपीरियंस और इतना नॉलेज आपका बढ़ जाएगा, तो आप किसी चीज़ पर उनको चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिक एक बिलीफ न रहे तो आप इतना समय और इतना कुछ लगाएंगे? तो इसलिए ये श्रद्धा जो है विचारानुकूल है। दूसरी बात, यहाँ श्रद्धा पूर्वक विचार करना है, बता रहे हैं। अब विचार करने का मतलब क्या है? पहले तो वेदांत ने जो कहा उसका भी एक निश्चय प्राप्त करना है, वो भी युक्तिपूर्वक अनुसंधान। वेदांत वाक्यों का युक्तिपूर्वक अनुसंधान का नाम है श्रवण। यहाँ युक्ति का अर्थ है षड्विध लिंगई, उपक्रम उपसंहार की एकवाक्यता आदि आदि, एक विशेष प्रकार का विचार करके वेदांत शास्त्र का जो सिद्धांत है, निर्णय है, उसको वेदांत वाक्यों से प्राप्त करना। एक तो ये है। लेकिन उतने मात्र से आपका काम खत्म नहीं हुआ। अब वेदांत ने जो कहा तुम ब्रह्म हो, वो हमारा अनुभव इसको नकार रहा है। मैं तो शरीर हूँ या शरीर के भीतर कोई चेतन हूँ, सुखी दुखी जन्म मरणशील प्राणी हूँ, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? तो अब वेदांत ने जो कहा, अब उसका हमको वेरीफाई करना है। हम स्वयं उसकी प्रामाणिकता को जांचेंगे। हमको विश्वास है कि ये लोगों ने जो कहा वो सत्य है, लेकिन मेरा अनुभव तो गलत बोल रहा था। जब तक मेरे अनुभव से, मेरे स्वतंत्र युक्तियों से उसका हम समर्थन ना कर लेते, माने जिसको मनन कहा जाता है, तब तक आप ब्रह्म उपलब्धि के रास्ते पर नहीं बढ़ सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे बहुत बड़ी एक साइंटिफिक अप्रोच है। जब विज्ञानी कोई चीज़ कहता है कि ये ऐसा हमको मिला, तो साथ ही साथ वो सबको खुला चैलेंज भी करता है, तुम लोग भी ऐसे परीक्षण करके देख लो, यही रिजल्ट आएगा। इसी का नाम विज्ञान है। तो इसी प्रकार, ठीक है ना, खुला चैलेंज है। आप जो है ऐसा परीक्षण करके चलिए, अगर ऐसा रियलाइजेशन नहीं होता है तो रिजेक्ट कर देना। ऐसा ही होगा, 100% ऐसा होगा, यही ट्रुथ है।
तो यहाँ पर आपको वैयक्तिक पर्सनल एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई बाधा नहीं है। ये श्रद्धा और प्रयोग का जो एक समन्वय है, ये ध्यान देना। इस पर अभी थोड़ी सी बात और है, लेकिन उसका विपरीत यदि हो, हमारे ग्रंथ में जो लिखा है ये तुमको विश्वास करना पड़ेगा। यू बिलीव मी और आई किल दी। गुरु जी इसको बोलते थे। बाइबल हो या कुरान हो, उनके ऊपर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। अब हमारे यहाँ तो सैकड़ों प्रश्न आप उठा सकते, जितना आपका प्रश्न उठाना हो। मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? नहीं, वो प्रत्यक्ष अनुभूति से वो अप्रामाणिक है, युक्ति से सिद्ध नहीं होता है, लोगों के अनुभव सब अलग अलग है। तो आप जितना प्रश्न उठाना है उठाइए। शास्त्रों पर प्रश्न उठाने के लिए हम मना नहीं है, और हर प्रश्न का प्रामाणिक तरीके से अनुसंधान करके आपको ये रिजल्ट हम देंगे। ये हमारा अपने शास्त्र की महिमा आप समझ लेना। इसीलिए यहाँ पर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के विषय में जानने की इच्छा करो, और जिज्ञासा का अर्थ विचार करो। और वहाँ पर विचार नहीं करना है, आपको मानना है। दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक हो गया? तो ये बड़ी भारी भारी अंतर है। श्रद्धा यहाँ पर आपको, जो भी साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले लोग हैं आजकल बढ़ रहे हैं साधक, तो उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। यहाँ पर श्रद्धा खाली आपके लिए एक टारगेट को फिक्स्ड कर रहा है, बाकी आप अपने प्रयोग से उसको हासिल करो। ठीक हो गया? अब जो हैं जया वस्तुपलभ्यते, पहले जो प्रश्न उठा था श्रद्धा से वस्तु की, माने श्रद्धा विचार का विरोधी नहीं है, ये बात हो गई। ये विचारानुकूल कैसे हैं और कैसे वस्तु की उपलब्धि में काम आता है। तो छांदोग्य उपनिषद के जो श्वेतकेतु का जो प्रसंग है ना, तत्वमसि वाला सद्विद्या, तो उसमें श्वेतकेतु ने पूछा कि इतना बड़ा जगत, और आप कह रहे हो कि ये सारा जो जगत है इसमें एक सूक्ष्म अद्वितीय सद्वस्तु ही सब कुछ है, और वो मैं हूँ। लेकिन सारा जगत तो दिखता है, ब्रह्म तो दिख नहीं रहा है, तो मैं कैसे मानूं? समस्या यहाँ आती है। जो साक्षात दिख जा रहा है उसमें व्यक्ति की समस्या नहीं है, लेकिन जो दिखने का दर्शन के क्षेत्र में नहीं आ रहा है, और वो मानने की बात हो रही है, और मानना भी ऐसा मानना कि माने कभी दर्शन होगा कि नहीं होगा। तो उसको हम कैसे माने? तो वहाँ पर कहा कि अच्छा ठीक है, नगरोद फलमेकम आहर, एक वड़ का बीज ले, फल ले आओ, भिंडी तोड़ो इसको, क्या देखते हो? छोटे छोटे बीज, अण्वीव धानाः। कहा कि उस एक छोटे बीज को तोड़ो, क्या है? कहा कुछ नहीं है। कहा कि ये जो कुछ नहीं दिखता है इसके भीतर कह रहे हो ना, यश अणिमा, वो जो सूक्ष्म जो तुम्हारे इंद्रिय से परे की चीज़ है, उसी से इतना बड़ा बट वृक्ष उठ के खड़ा हुआ है। इसलिए श्रद्धत्स्व सौम्य, पहली बात है कि थोड़ी श्रद्धा रखो, समझ में आ जाएगा हमारी बात, है ना। तो जब हमको ये बताया जाता है कि हमारी आत्मा ब्रह्म है,
मन एकदम रिवोल्ट करता है, विद्रोह करता है, ये क्या बात है भाई। लेकिन यदि श्रद्धा हो और जैसी प्रक्रिया आपको बताया है कि कैसे दृश्यों का अलग करके वो जो दृष्टा है, चेतन है, उसकी खोज कैसे किया जाए, उस प्रक्रिया में आप तभी लगोगे जब थोड़ी बहुत श्रद्धा होगी कि हाँ ऐसा हो सकता है। और जितना जितना आप गहरे में जाएंगे तो आपका मन जाने के लिए तैयारी नहीं होगा अगर श्रद्धा न हो तो, क्योंकि वो चीज़ प्रत्यक्ष दिखता नहीं है, थोड़ा चलना पड़ता है। ये जो थोड़ी चलने के जो एक माने ओपन जो एक अप्रोच ले करके, ओपन माइंड ले करके कि हाँ ठीक है आत्मा अगर ऐसी है तो मानूंगा, मैं देखता हूँ, तो पहले हम अगर ऐसा कहे कि नहीं हम आत्मा मानते ही नहीं है, अविश्वास ही है, तो आप किसी परीक्षण के लिए तैयार होगे क्या? तो इसीलिए कहा कि ये अति सूक्ष्म है, कम से कम आपको अपनी बुद्धि को, विचार को उस जगह पर फोकस करने के लिए, केंद्रित करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। और मैं बतलाता हूँ, शतकतु को उन्होंने कहा कि कैसे आपको वो दिखेगा, क्यों वो सर्वत्र होते हुए नहीं दिखता और कैसे दिखेगा। लेकिन श्रद्धत्स्व सौम्य, थोड़ी श्रद्धा रखो तो आगे की बात निकलेगी। आज टाइम हो गया है। सरस्वती जी का भी है ना, श्रद्धा धनेन मुनिनाम। हाँ, वो तो मंगलाचरण में है। हाँ, वो तो श्रद्धा वित्त मूल जो श्रुति में आया ना, श्रद्धा वित्तो समाहितो भूत्वा, श्रद्धा ही धन है। तो श्रद्धा धन से आपकी वो जर्नी स्टार्ट हो पाएगी, इसके बिना नहीं होगी। तो इस पर जो हैं श्रद्धा की कितनी आवश्यकता है, कल थोड़ा सा और गीता जी से हम जोड़ के समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा अपना जो बिलीफ सिस्टम है, हम जो विश्वास करते हैं, वो विश्वास कितना बड़ा ताकत है। वो हमारे मार्ग को अवरुद्ध भी कर सकता है और वो हमारे मार्ग को खोल भी सकता है। देखो, कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से पार नहीं पा सकता। विश्वास को संशोधन करके कोई नया परिष्कार हो सकता है, लेकिन जो तुम विश्वास करते हो तुम्हारा सारा जीवन वैसा ही होता है। श्रद्धामयो यम पुरुष, इसको भी श्रद्धा का जो बड़ी भारी हमारे जीवन को गढ़ने में जो उपयोगिता है, इसको थोड़ा सा बोले बिना ये बात माने पूरा नहीं होगा। कल हम इस पर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। आज तो सब लोगों ने प्राय बहुत शांति से ही सुना। आज तो एक बार भी नहीं कटा। और आज के टॉपिक पर किसी को यदि